हेलो एवरीवन। तो आज बायोमोलिक्यूल का छठा लेक्चर है और काफ़ी दिनों में अब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी है। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेक्चर ले नहीं पाया। तो अब से पहले वाले लेक्चर में जो हमने बहुत सारा काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, हमने बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें थोड़ा बेसिक्स के टर्म्स के बारे में जाना था। और फिर अगले लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड के बारे में देखा था और फिर उसके अगले लेक्चर में प्रोटीन के बारे में देखा था, जो कि हमने अमाइनो एसिड्स को जोड़ कर बनाया था। तो लेकिन अब आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है लिपिड का। आज हम लिपिड पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज आउट करवा देता हूँ कि हमने से पहले क्या क्या पढ़ा था और कितना कुछ हमने कवर कर लिया है। हमने अमाइनो एसिड के बारे में देखा। अमाइनो एसिड में हमने बनाया स्ट्रक्चर, एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट तरीके के ग्रुप लगाए थे हमने। तो कायरल कार्बन बन गया था और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था जिसमें एक अमाइनो ग्रुप था और एक हाइड्रोजन था और एक था आर। और वो आर ही डिपेंड करता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड कौन सा होने वाला है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, सेरीन, इस तरीके से मैंने सारे के सारे, सिस्टीन और बाकी सब कुछ हमने कवर करा था। फिर हम ऐसे ही इसके आगे चले थे। तो हमने अमाइनो एसिड जो थे, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, इन सभी अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके हमने प्राइमरी प्रोटीन बनाया था। जो हमारा प्राइमरी प्रोटीन बना था वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए बना था। और प्राइमरी प्रोटीन जो हमारा था वो नॉन फंक्शनल होता है। सेकेंडरी प्रोटीन हमने बनाया, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा आ गई थी। जो सेकेंडरी प्रोटीन था वो भी नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन के अंदर। और उसके दो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। एग्जाम्पल थे हमारे, एक तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। जो अल्फा हेलिक्स है हमारे पास, वो नेल्स में बताया था मैंने आपको, नेल्स वगैरह में मिलता है, कर्व होता है। हाँ, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का केराटिन प्रोटीन। और जो हमारा बीटा प्लेटेड शीट थी उसका था सिल्क फाइब्रोनिन। और उसके बाद हम फर्दर टर्शरी प्रोटीन पे पहुंच गए थे। तो टर्शरी प्रोटीन मैंने बताया था आपको फंक्शनल होता है, उसके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और भी ज़्यादा, मतलब और क्या था उसमें, उसका गलटफोर और बाकी बहुत सारा जो फंक्शनल प्रोटीन बताया था मैंने आपको, वही टर्शरी प्रोटीन बताया था। और उसमें एंजाइम्स वाला जो पोर्शन था उसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। जो एंजाइम है वो हम पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में हम काफ़ी कुछ जानेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है अपने में और काफ़ी कुछ कवर करता है वो। फिर उसके बाद हम क्वाटरनरी प्रोटीन में पहुंचे थे। हाँ, टर्शरी प्रोटीन में मैंने आपको मायोग्लोबिन एग्जाम्पल जो थे, मायोग्लोबिन बताया था। और मायोग्लोबिन वो मेन है, वो याद रखना आपको ज़रूर। और टर्शरी प्रोटीन जो क्वाटरनरी प्रोटीन जो था उसमें मैंने हीमोग्लोबिन का आपको एग्जाम्पल दिया था। हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताई थी 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती हैं। जो अल्फा चेन होती है उसमें मैंने क्रोमोसोम नंबर भी बताए थे, वो आपको अभी ज़्यादा कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 12th में लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो फिर उसके बाद क्वाटरनरी प्रोटीन जो था वो हीमोग्लोबिन के लिए था। और अब हम चलते हैं आगे लिपिड के लिए। तो लिपिड आप थोड़ा सा इसमें लिखेंगे पहले। लिपिड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है, पहला पॉइंट है इसका, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर को मैं H2O लिख देता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जो अगला है इसमें इंक्लूड होता है, इंक्लूड सबसे पहला आता है इसमें फैटी एसिड। और आता है इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, ETC। ठीक है, तो ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। और हाँ, एक मेन चीज तो भूल गया, लिपिड। तो लिपिड ही चल रहा है, तो लिपिड के अंदर लिपिड भी, फैटी एसिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स और ये सब। वैक्स हमारे पास ये जैसे कि ईयर वैक्स, एग्जांपल ईयर वैक्स, ठीक है। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो भी, उसमें भी वैक्स पाई जाती है। तो ये सब हमने अब पढ़ना है। तो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड जो है, सबसे पहले हम इस फैटी एसिड को पढ़ेंगे। ये फैटी एसिड क्या है? देखिए, लिपिड जो होता है ना, लिपिड हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। लिपिड को हम ऐसे सोचेंगे जैसे हमारे पास हेयर ऑयल होता है, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, यानी कि पानी के अंदर घुलता नहीं है। अगर पानी के अंदर घुल जाता तो वो फ्लोट ही नहीं करता। तो इस तरह से हमारे पास जो लिपिड है
पानी के अंदर डालते हैं तो वो फ्लोट करता रहता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है ये। क्या है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जितने भी तेल होते हैं, जितने भी तेल होते हैं अब तलक, हम उसको जब पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? एक सरफेस, एक पतली सी लेयर बना करके उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। फिर आता है हमारे पास जो फैटी एसिड है। हम थोड़ा सा पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फैटी एसिड क्या है। फिर फैटी एसिड को हम क्या करेंगे? ग्लिसरॉल में जोड़ करके, ग्लिसरॉल एक स्ट्रक्चर है जो ग्लिसरीन होती है ना? तो उसमें हम क्या करेंगे? फैटी एसिड को जोड़ेंगे। फैटी एसिड को जब हम उसमें जोड़ देंगे तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और सैचुरेटेड फैट के बारे में, अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, अनलिमिटेड हम ये सब चीज पढ़ेंगे। अल्टीमेट तो मैं इसको इतना कर लिया आपने। और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेते पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज SFA। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। ऑप्शन बी अरेकिडिक एसिड, अरेकिडिक एसिड। एंड ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी इज ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। एंड ऑप्शन डी इज यहां ले लेते हैं हम लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, वो भी लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज पूफा, PUFA, पूफा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है, अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है। पहले आप इतना लिख लीजिए क्वेश्चन साइड में, अपनी कॉपी की साइड में। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं कराता हूँ तो अपनी कॉपी के आपको साइड में छोटा सा लिख लीजिए करिए। तो ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन है लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड, बी पाल्मेटिक एसिड, palmitic acid, and option C is arachidic acid, arachidic acid, and option D is arachidonic acid, arachidonic acid। ओके, तो एक क्वेश्चन और है। जनरली मैं 3 क्वेश्चन लेकर आऊँ, उन तीनों क्वेश्चन को हम एक ही कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लिखिए। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन में इसलिए कराता हूँ ताकि क्वेश्चन से आप, क्वेश्चन के जरिए आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, क्या हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज मूफा, मूफा। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। ऑप्शन बी इज अरेकिडिक, ऑप्शन सी इज palmitic acid, palmitic acid। एंड ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी ले लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं अरेकिडोनिक हो गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ले लेते हैं माइरिस्टेरिक एसिड, माइरिस्टेरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अभी लिखा रहने देंगे, इसके ऊपर अभी वर्कआउट करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या,
फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चल पाएगा लिपिड किस तरह से बनता है। फिर हम उसके बाद थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी जानेंगे। लिपिड और फैट के बारे में तो हम फैटी एसिड्स के पता चल जाएगा, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो इतना आपने कर लिया होगा, ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं रजिस्टर लेकर आता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो हम फैटी एसिड पढ़ रहे थे, तो फैटी एसिड हेडिंग डाल लेंगे अब। फैटी एसिड, फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है ना हमारे पास, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, और ये तीनों क्वेश्चन एकदम फटाक से हो जाएंगे जब आप ये समझ लेंगे अच्छे से। तो ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, और अच्छे से करिएगा इसको। तो आप इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ये बैड होते हैं, ये बैड एंड इनडाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल होता है ये। और ये गुड होता है, गुड फैट, गुड फैटी एसिड, और डाइजेस्टेबल होता है। यानी कि हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं और इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सैचुरेटेड वाले को। तो अब देखते हैं क्या। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं सैचुरेटेड, और इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं अनसैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड जो होता है जिसमें कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से होता है। क्या है इसमें? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो लिख लेंगे इसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इस डबल बॉन्ड के वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से, जैसे मान लो ये चेन है हमारे पास, ये अब तक सिंगल सिंगल चल रहा है, बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, लेकिन जैसे ही इसमें डबल बॉन्ड आएगा उसके बाद से ये यहाँ से बैंड हो जाएगी, और इस बैंड को कहते हैं हम किंक। किंक, किंक यानी बैंडिंग ही है, बैंडिंग, बैंडिंग ऑफ चेन। ठीक है ना, किंक आ जाता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल चेन, सीधी चेन होती है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। इसमें क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। तो इसके और इसके मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमें पता करने हैं, और उन एग्जांपल्स के जरिए ही हमारा ये क्वेश्चन टैकल हो पाएगा। और वो एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स सैचुरेटेड के, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, अगर हमारे पास 12 कार्बन की रिंग चेन हो, 12 कार्बन की चेन हो, और यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम 12 कार्बन में हो, तो हमारा ये होगा लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड। और अगर हमारे पास 14 कार्बन का होगा, 14 कार्बन का होगा, तो ये होगा माइस्टेरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड। ठीक है, और 15 कार्बन पे हमारे पास, 15 कार्बन, सॉरी 15 नहीं 16 कार्बन, एनसीईआरटी ने गिवन कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं ट्रिपल स्टार बना देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 कार्बन में पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। और एक और है 18 कार्बन पे, 18 कार्बन पे ये है हमारे पास अरेकिडिक एसिड, अरेकिडिक एसिड। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ लिख दूंगा।
तो अभी आप पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं इसके जो इसके एग्जाम्पल्स है वो अभी हम कवर अप करेंगे। इसको मैं रब करूंगा, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका क्या है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन, और यहाँ लिखते हैं बॉन्ड, यानी कि जितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पर बॉन्ड, और यहाँ लिखते हैं नेम, नेम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास यहाँ पे होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 18 से स्टार्ट है, 18 कार्बन। 18 कार्बन, तो 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। 18 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और उसका नेम होगा हमारे पास ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। और यहां पर आता है हमारा 18 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, और ये है हमारे पास लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। और 18 कार्बन, 3 डबल बॉन्ड, ये हमारे पास, ये है हमारे पास लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और 18 कार्बन पे कितने, यहाँ सॉरी 20 कार्बन, 20 कार्बन पे यहाँ आता है 4 डबल बॉन्ड, तो ये है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इतना आपने कर लिया, अब थोड़ा सा आपको समझना है कि मैं जो समझा रहा हूँ, तो आप इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। हाँ, हेडिंग डालने से पहले जो फैटी एसिड है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना भूल गया। एनसीईआरटी ने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है ना, जो 16 कार्बन का है। तो क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने लिख रखा है CH3, CH2 और COOH, और यहाँ पे क्या कर रखा है, आई थिंक यही है। और यहाँ पे जो नंबर लिख रखे हैं कि कितने हैं, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है शायद, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, रुकिए। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रखा है, 14 लिख रखे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास दे रखा है किसी भी कार्बन की चेन में, किसी भी कार्बन की, मान लीजिए मैंने ले ली 2 कार्बन की चेन, या फिर एक ही कार्बन के लिए क्या है CH3, ठीक है, और ये क्या है CH3 CH2, ये ले लिया मैंने CH3 CH2। अगर मैं इस पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देता हूँ तो ये हमारा फैटी एसिड बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास, क्या आएगा, ये इथाइल है, इथाइल ग्रुप लगा दिया अगर हमने, इथाइल, ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस ग्रुप को लगा के मैंने क्या बना दिया, फैटी एसिड बना दिया। ऐसे ही अगर मैं इसमें यहाँ पे लगा दूं COOH, तो ये मिथाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, ठीक है, तो ये भी हमारा फैटी एसिड है। ऐसे ही ये अप टू 19 चेन तक हो सकती है, कितना, जो इसको हम, इसका शॉर्टकट है हमारे पास, क्या है, इसका शॉर्टकट है हमारे पास COOH, और यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं हम R, ठीक है, R। और ये R जो है, जैसे हमने अमाइनो एसिड देखा, सॉरी, जैसे हमने प्रोटीन बनाया था, प्रोटीन में हमने एक R लगा दिया था, और अमाइनो एसिड में जैसे चेंज करे जाते हैं, अमाइनो एसिड में भी, हाँ, अमाइनो एसिड में हम R की वैल्यू चेंज करे जा रहे थे, ऐसे ही हमने क्या करा इसमें, ऐसे ही हमने यहाँ पे R लगा दिया। जैसे ही R रखेंगे हम, कितने R अगर 2 रखते हैं तो इथाइल ग्रुप आ जाता है, 1 रखते हैं तो मिथाइल आ जाता है, और ऐसे ही हम चेंज करते जाएंगे।
16 कार्बन पे पाल्मेटिक एसिड एनसीईआरटी ने दे रखा है, 20 कार्बन पे एराकिडोनिक एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर हम इतने कार्बन रखते हैं और क्या लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे ही आर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, ठीक है। जैसे जैसे ये आर की यानी कि कार्बन्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आर चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास क्या है, आर जो है रेंज फॉर 1 to 19 1 to नहीं लिख देते हैं 19 कार्बन, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप अपने पॉइंट इससे फैटी एसिड यानी कि जब मैंने फैटी एसिड लिपिड स्टार्ट करा था तब आप लिख सकते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के ऊपर। तो इतना आप कर लिया और अब हम थोड़ा सा वही वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे SFA। SFA क्या है यहाँ पर, SFA और है PUFA और है MUFA, ठीक है। SFA क्या है, PUFA क्या है और MUFA क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी आउट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म है सिंपल फैटी एसिड, ठीक है। और P से है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। तो ये है हमारे पास इनकी फुल फॉर्म, सिंपल फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये है। अब ये है क्या, जो हमारे पास सिंपल फैटी एसिड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड एब्सेंट होंगे, एब्सेंट डबल बॉन्ड, या फिर हम लिख सकते हैं ओनली कंटेन सिंगल बॉन्ड। जो हमारे पास पूफा है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें क्या होगा, मोर देन वन डबल बॉन्ड कंटेन, मोर देन वन डबल बॉन्ड कंटेन। और जो हमारे पास मूफा है यानी कि वन ओनली, मोनो यानी कि एक, ओनली वन है ना, वन डबल बॉन्ड कंटेन, ओनली वन डबल बॉन्ड कंटेन, ओनली वन डबल बॉन्ड कंटेन, ठीक है। तो ये है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए जैसे ये है 18 कार्बन का हमारे पास ऑलिक एसिड है, तो एक डबल बॉन्ड है इसमें, तो हम इसको किसमें कौन सी कैटेगरी में, मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑलिक एसिड, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, ऑलिक एसिड। और अगर हम इसकी बात करें पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बाकी की तीनों, ठीक है। आप लिख लीजिएगा चाहे या फिर मत लिखिएगा, आपको पता चल गया एक बार, अब इतना ही बहुत है। फिर सिंपल फैटी एसिड जो है हमारे पास, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके कौन से, सैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान रखिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है इसी की वजह से, इसी का एक रीज़न है। और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्या क्या हो जाता है,
स्कैड हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है ना, वो इसी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए अब, विच इज SFA। SFA मैंने बता दिया, सिंपल फैटी एसिड। क्या इसमें एब्सेंट होते हैं डबल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला। आप अपनी कॉपी में देखिए, अभी मैंने बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में मैंने आपको लिखवाया होगा, तो सैचुरेटेड वाले को हमें बताना है, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड वाले, देखिए अरैकिडोनिक डबल बॉन्ड परसेंट है, क्या है, डबल बॉन्ड परसेंट है, 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, क्या हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें, अरैकिडिक एसिड को, अरैकिडिक एसिड तो हमारा सैचुरेटेड के अंदर आता है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलिक एसिड को देखिए, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। लिनोलेनिक एसिड, इसको मैंने जस्ट लिखवा रखा है, ये रहा, 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। विच इज पूफा, पूफा के बारे में क्या है हमारे पास, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम देखें लॉरिक एसिड, तो हमने क्या बताया, मैंने अभी लॉरिक एसिड, हाँ वो तो मैंने रब कर दिया, आपकी कॉपी में लिखा है सैचुरेटेड, 12 कार्बन से स्टार्ट होता है लॉरिक एसिड, तो हमारे पास क्या है, ये सैचुरेटेड के अंदर आता है, तो ये पॉली के अंदर आने हैं, ये नहीं होगा हमारे पास। पालमेटिक एसिड अगर हम देखें 16 कार्बन का है, सैचुरेटेड के अंदर आता है, ये भी हमारा नहीं होगा। अरैकिडिक लिखा है, ठीक है, अरैकिडिक एसिड और अरैकिडोनिक एसिड, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों नाम सिमिलर से हैं, तो आपको याद रखना है, अरैकिडोनिक है हमारे पास अनसैचुरेटेड, और इसमें 4 डबल बॉन्ड परसेंट होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, और ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखिए अब, विच इज मूफा, ठीक है, मूफा क्या है, तो इतना करिए, तो 1 मिनट में कुछ कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इज मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑलिक एसिड की अगर हम बात करें, तो ऑलिक एसिड जो है, मैंने आपको बताया बिल्कुल अभी, क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ठीक है अनसैचुरेटेड है, लेकिन क्या कह रहा है, मोनो यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल मैंने लिखवा रखा है आपको, क्या है, ऑलिक एसिड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हमारे पास मूफा ऑलिक एसिड, इसका एग्जांपल भी लिखा दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें एरैकिडिक एसिड, तो सैचुरेटेड के अंदर आता है, ये तो नहीं होगा। पालमेटिक देखें, पालमेटिक सैचुरेटेड के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड देखें तो ये भी नहीं होगा, सैचुरेटेड के अंदर आता है, ओके। तो इतना आप कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया, उसे मैंने रब कर दिया सबको। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, मैनी लिपिड कंटेन क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी लिपिड कंटेन, इतना ही है बस, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। तो इस क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी रखी है पास में, तो आप एनसीईआरटी खोलिए और एनसीईआरटी में चेक करिए क्या क्या पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर है हमारे पास 144, 144 पेज नंबर को आप पढ़िए, उसमें देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उसमें ही है, ठीक है ना। तो उससे ही बनाया मैंने ये क्वेश्चन, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे आप ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में, ग्लिसरॉल जो है मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने मेरी बात ढंग से सुनी होगी तो आपको याद होगा, मैंने बताया ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो हम मॉइस्चराइज़र वगैरह सोप के अंदर प्रेजेंट होती है, मॉइस्चराइज़र के लिए लगाते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है घरों में सबके, तो वही है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, एक ही चीज़ है, क्या कह सकते हैं हम इसको, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल ग्लिसरीन कुछ एक जैसी है, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, इसी का ही नाम है। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बस एनसीईआरटी ने ग्लिसरॉल के बारे में एक वर्ड दे रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा खास, तो और हम इसके बारे में इतना कुछ अब डीपली पढ़ने वाले हैं नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ग्लिसरॉल का क्या दे रखा है, ग्लिसरॉल का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो दे रखा है वो है C3H8O3, तो ये दिया हुआ है। इस फार्मूले से हम आसानी से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, C3 कह रहा है ना, 3 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है CH,
3CH2CH3, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन भी तो लगाना है हमें, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन भी देखिए। तो क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे कह देंगे हम CH2 और OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं और ऑक्सीजन के साथ उसको बाइंड कर देंगे, इस तरह से कुछ देखिए। हाँ, पूरा कहता हूँ H इस तरह से ही तो, क्योंकि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं। और केमिस्ट्री में समझता हूँ आपको थोड़ी बहुत तो आती होगी, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और अगर इसको पूरा खोल करके लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमें शो करा हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल में बस इतना ही है। तो ग्लिसरॉल से जो एनसीईआरटी ने बनाया गया है, ग्लिसरॉल के बारे में बताया गया है, ग्लिसरॉल से हम बनाएंगे मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, इन सबको हम बनाएंगे। कैसे बनेगा वो अब हम थोड़ा सा जानेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने अभी पढ़ा था फैटी एसिड, फैटी एसिड, और जनरल फार्मूला जो है इसका, जनरल फार्मूला क्या बताया मैंने, RCOOH ये है। और ये R क्या है, मैंने R भी बताया अभी आपको, R क्या है, रेंज फॉर 1 to 19 कार्बन, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको 1 to 19 कार्बन। तो इसको हम इतना ही रख लेंगे। क्या है यहाँ पर, यहाँ रखेंगे हम एक फैटी एसिड को, ये क्या है हमारे पास, ग्लिसरॉल, और यहाँ पर हम लगाते हैं एक फैटी एसिड, हाइड्रोजन O और C, इस तरह से कुछ, और ये हो गया R, ठीक है। तो एक फैटी एसिड लगा दिया हमने। जैसे ही हम इसमें एक फैटी एसिड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, और एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, ठीक है। और मैं इसको अगले वाले में दिखा देता हूँ किस तरह से बनेगा। फिर से देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर निकाल लेंगे हम तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, और हमारा जो वाटर था वो ऐसे निकल चुका है, H2O। आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा जैसे आपको समझ में आता हो, ये तो मैंने आपको दिखा दिया बना करके। और ये जब हमारे पास एक फैटी एसिड लगेगा, कितना फैटी एसिड लगा, ये एक फैटी एसिड लगा हुआ है, ये है हमारे पास फैटी एसिड, और ये हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ग्लिसरॉल है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लिसरॉल है। तो इसको हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल प्लस वन फैटी एसिड, वन फैटी एसिड, तो क्या हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास मोनोग्लिसराइड। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, डाइग्लिसराइड बनाएंगे। डाइग्लिसराइड कैसे बनेगा हमारा, सिंपल, बिल्कुल सेम ऐसी एज इट इज, हमें वाटर हाइड्रोलाइसिस करना है, ऑक्सीजन लगा देना है, कार्बन R ग्रुप लगा देना है, क्या बन जाएगा, टू फैटी एसिड, वन ग्लिसरॉल प्लस दो फैटी एसिड, और ये हो जाएगा डाई ग्लिसराइड, ठीक है ना। इतना लिख देता हूँ, डाई ग्लिसराइड। ऐसे ही अब हमें बनाना है ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाना है हमें, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमें यूज करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। तो अब ये है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, इसको बोलेंगे हम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड,
ओके, तो ये है इतना आप कर लीजिए और यहाँ पर भी वाटर निकलने वाला है, यहाँ पर भी वाटर निकलने वाला है और यहाँ पर भी वाटर निकलने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो हमने क्या बनाया, ट्राइग्लिसराइड मोनो, पहले हमने मोनो सीख लिया, एक फैटी एसिड जोड़ गए तो मोनोग्लिसराइड बनेगा, 2 फैटी एसिड जोड़ेंगे तो डाई बनेगा, 3 फैटी एसिड जोड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, डाइग्लिसराइड कंटेन, क्वेश्चन लिखिए, डाइग्लिसराइड कंटेन कंटेन ठीक है, ये क्वेश्चन है, डाइग्लिसराइड कंटेन ए 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड प्लस 2 ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी 1 एस्टर बॉन्ड, 1 एस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी 2 ग्लिसरॉल, प्लस 1 फैटी एसिड, फैटी एसिड। ऑप्शन डी 2 एस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, 2 एस्टर बॉन्ड, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं सर, पहले इसको समझिए। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, मैंने कहा था जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जैसे ही बॉन्ड बन जाता है तो उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन को अब हम आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और ये सब ग्लिसराइड्स आपने बनाए, तो क्या है हमारे पास, डाइग्लिसराइड कंटेन, डाइग्लिसराइड यानी कि डाइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड, हाँ ठीक है, कंटेन है, 2 फैटी एसिड होते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल तो एक ही होता है ना, ग्लिसरॉल तो एक ही होता है। और फिर बी ऑप्शन में दे रखा है 1 एस्टर बॉन्ड, नहीं, जब 2 फैटी एसिड होंगे तो 2 एस्टर बॉन्ड होने चाहिए, तो ये गलत हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास 2 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल तो एक ही रहेगा और उसके ऊपर फैटी एसिड जो पोजीशन है, यानी कि फैटी एसिड, नंबर ऑफ फैटी एसिड चेंज होते रहेंगे। तो फैटी एसिड तो हमारे पास चेंज होते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना होता है, ये तो एक ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 एस्टर बॉन्ड, क्या है ये, 2 एस्टर बॉन्ड, हाँ ये बात सही है हमारी, 2 एस्टर बॉन्ड परसेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिया आपने, तो हम इसको रब कर रहा हूँ चार्ट बनाएंगे हम चार्ट में थोड़ा सा समझेंगे क्या है हमारे पास, ये कैसे कैसे है तो हमने देखा मोनोग्लिसराइड, मोनो और डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है ना, इतने हमने सब देखे। और यहाँ पे देख लेते हैं एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड।
तो अगला नोट पॉइंट है हमारा ट्राइग्लिसराइड is neutral fat या फिर फैटी एसिड। हाँ, तो ये क्या कर देता है, कैड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस रोसिस।
और ये बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा लगा मुझे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको याद रखना है। इसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो आजकल हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस हो रहे हैं या हार्ट फेलियर के, तो वहाँ पर क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल आकर जम जाता है और जो अनसैचुरेटेड फैट है और डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है? जब डाइजेस्ट नहीं हो सकता तो जहाँ पे भी जाएगा यानी कि फिर तो ये जम ही जाएगा ना, तो इसलिए ये तरह-तरह की डिसीज़ेज़ कॉज़ करता है। ऐसे ही हम ये देखते हैं अनसैचुरेटेड जो है, ये हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। क्या वेजिटेबल ऑयल, ठीक है? ये है वेजिटेबल ऑयल। तो इतना मुझे थोड़ा-सा लगा आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तो मैंने आपको इतना बता दिया है। और क्या है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और ये सब इसके बारे में थोड़ा-सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और हाँ, ये जो है हमारे पास फैट जो है यहाँ लिखना था मुझे ये फैट है। इट इज़ फैट। तो मैंने उसे रब कर दिया और प्लाज़्मा मेम्ब्रेन आप हेडिंग डालेंगे। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है नॉन पोलर हेड होता है इसमें, सॉरी पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है इसके अंदर और लिपिड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है, 2 लेयर प्रेज़ेंट होती है और फास्फोरस वाला ग्रुप भी होता है और लिपिड भी होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा हम उसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर को बना के देखेंगे कि उसमें कैसा-कैसा स्ट्रक्चर और क्या-क्या आता है, लिपिड कैसे अरेंज्ड है, ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल में कितने फैटी एसिड, कैसे फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड से बनेगा और इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने भी दिया है आपको, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा लिखा रहना चाहिए और इसको अभी टैकल करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है हमें, गलत बात पूछे है किसके रिगार्डिंग, सेल मेम्ब्रेन की रिगार्डिंग। तो एम्फीपैथिक, लेसेथिन, फॉस्फोलिपिड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस आउट करेंगे। पहले हम फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में, फॉस्फोरस ग्रुप है एक तो, और लिपिड है इसके अंदर, और 2 लेयर है, बायलेयर, ठीक है ना। 2 लेयर हैं और लिपिड है और फॉस्फोरस ग्रुप है, यानी कि H3PO4, H3PO4, ठीक है, ये है इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बना के देंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं वही ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या था हमारे पास, 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन था इसमें, CH2, और क्या था हमारे पास, एक ऑक्सीजन और R, ऐसे ही इसके अंदर लगा लीजिए। इस तरह से। तो मैंने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था आपको। तो और क्या दे रखा है इसमें, लिपिड का हो गया था हमारा, मैंने बताया अभी। ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे पास एक न्यूट्रल फैट है और वो ऑयल नहीं है कोई। तो ट्राइग्लिसराइड का हमने स्ट्रक्चर बना लिया और हम इसमें पहले एक फॉस्फोरस का ग्रुप भी अटैच है इसमें, और इसकी 2 लेयर है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें हम, जो हमारा इधर है, इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं स्ट्रक्चर को पहले। कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस का ग्रुप इस तरह से, H3PO4, इस ये जो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। कुछ इस तरह से बनेगा। और अब क्या करेंगे, हम इसको लेकर आएंगे इधर और इसके साथ हम चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे अभी देखते हैं थोड़ा। तो डस्टर कहाँ गया मेरा, हाँ। तो मैंने इसको थोड़ा इधर लिख दिया है और अब क्या करना है, हमें वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ से वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमें जरूरत है एक, ये तो हमारा हो गया फॉस्फोरस ग्रुप और ये ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में हमने फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ दिया। तो अब हमें जरूरत है लेसेथिन की, लेसेथिन की, लेसेथिन। लेसेथिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है, CH3, CH2 और नाइट्रोजन, CH3, CH3 और CH3। और देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के फिर से 4 बॉन्ड बन गए। जब 4 बॉन्ड बताता हूँ, नाइट्रोजन किस कौन सी स्टेज में होगा, पॉजिटिव स्टेज में, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। फिर यहाँ से एक और बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से कुछ। तो एनसीईआरटी ने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दे रखा है। और ये देखिए, फिर हम कहते हैं ना, क्या क्या होती है हमारे पास, पोलर हेड होता है, पोलर हेड होता है, पोलर हेड, जो कि क्या होता है, लेसेथिन का बनता है। ये रहा ना पोलर हेड, पोलर हेड है, यानी कि पोल यानी कि चार्ज है उस पर, ठीक है। और नॉन पोलर टेल, ये देखिए, एक टेल ये हो गई और एक टेल ये हो गई, इस तरह से। और ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा हेड के अंदर हिस्सा। तो ये पूरा हेड और ये दोनों टेल हो जाएगी।
तो क्या है हमारे पास पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर नॉन पोलर टेल, ठीक है, नॉन पोलर टेल। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो एक पॉइंट और है हमारा जो आपको लिखना है। जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट भी होता है, जो हमारे पास टेल होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। कैसे लिपिड की बनी हुई होती है, तो कैसी होती है, जो टेल होती है लिपिड की बनी हुई होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और जो पोलर टेल है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। तो दोनों ही नेचर कंटेन कर रखे हैं, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन कैसी है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक का मतलब है बोथ कंटेन, कंटेन बोथ, कंटेन बोथ नेचर, बोथ ऑफ नेचर, बोथ ऑफ नेचर। कौन कौन से, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, प्लस हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। तो शुरू में हमने फर्स्ट लेक्चर में, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बारे में मैंने और इसमें बता रखा है थोड़ा सा, आप वहाँ से किसमें। और आज के लिए बस थोड़ा सा लेक्चर और रह गया है, और मैं देख लेता हूँ कितना टॉपिक रह रहा है हमारा, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। तो मैंने बताया क्या, एम्फीपैथिक है, हाँ ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर कंटेन करती है। लेसेंथिन वाला ग्रुप हमने लगा दिया ये रहा, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की है। अगला जो हमारा पॉइंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करती है। हाँ, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कंटेन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। तो मैंने ये सब पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, और इस वजह से मैंने कर दिया। तो क्या है हमारे पास, टिश्यू, कौन सा टिश्यू कंटेन करता है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड का, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले हम देखें, जो एक पॉइंट है हमारे पास, और कोलेस्ट्रॉल और कोलेजन, जो कोलेजन फाइबर्स बताए मैंने, ठीक है ना। कोलेजन फाइबर मैंने बताया था आपको, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, सेल इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है सेल के बीच का, है ना। सीमेंट ऑफ द बॉडी है। सीमेंट ऑफ द सेल क्या करता है, वो स्ट्रॉन्गनेस, हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने वाला, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काम आता है। और विटामिन सी और विटामिन डी हेल्पफुल हैं इसको प्रमोट करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेजन एब्सेंट इन ऑल प्लांट्स, ठीक है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके अंदर कोलेजन और कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। और जो अगला है हमारे पास, इस क्वेश्चन के लिए मैंने नोट्स पॉइंट पहले ही लिख दिया था, नर्व टिश्यू कंटेन लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ। नर्व टिश्यू के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। तो क्या है हमारे पास, नर्व जो टिश्यू जो है हमें क्या सेंस कराने के लिए आता है, और थोड़ा बहुत आप शायद जानते ही होंगे उसके बारे में। तो उसमें माइलिन शीथ होती है ना। माइलिन शीथ जो है वो मोस्टली यानी कि मेजॉरिटी उसमें लिपिड से बनी होती है। तो सेल चैप्टर में अगर हम देखें तो 52% हमें प्रोटीन दे रखा है, एंड 48% जो है हमें लिपिड दे रखा है।
लेकिन अगर हम माइलिन शीट में देखें तो उसमें लगभग 78% जो लिपिड कंटेन करता है और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो प्रोटीन होता है। तो हमें जो नर्व टिश्यू है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने वाला है लिपिड का। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका? नर्व टिश्यू। ठीक है, तो नर्व टिश्यू कंटेन लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइलिन शीट की फॉर्म में। ठीक है, और फिर जो अगला पॉइंट है हमारा, ऑयल कंटेन लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आप समझते होंगे, एग्जाम्पल जिंजली ऑयल, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल है। और रिमेन एज यानी कि बाकी जो बचे हुए ऑयल हैं इन विंटर एज दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो एक पॉइंट रह गया मेरा बताने के लिए वो उसमें था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल वगैरह में। ठीक है, तो जो हमारे पास या फिर फैटी एसिड में भी एप्लीकेबल है वो, तो क्या है हमारा वो पॉइंट वो था, जो अनसैचुरेटेड वाले हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिव टू सैचुरेटेड वाले, क्योंकि सैचुरेटेड में सिंगल सिंगल बॉन्ड है और वो बिल्कुल एकदम सीधे सीधे हैं। कुछ इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया सैचुरेटेड और यहाँ ले लेते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो मैंने बताया था अनसैचुरेटेड में क्या बैंड आ जाता है, कुछ इस तरह से होंगे और ये बिल्कुल सीधे 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 सीधे। तो ये क्या लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट, ठीक है ना। और इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।